यहाँ पर देखिए ये जो सरल सरल कीजिए दिया है, यानी कि जो भागयोग दिया है, आज की इस वीडियो में आपको हम भागयोग इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आज के बाद आपको भागयोग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए जो भागयोग का रूल होता है, ये क्या है, हमारा भागयोग है। तो भागयोग का जो रूल होता है, भा से होता है भाग, यानी कि पहले हमको भाग करना है। गु से होता है गुणा, दूसरे नंबर पर हमें गुणा करना है। फिर जो माने होता है जोड़, तीसरे नंबर पे जोड़ करना है। और घा माने होता है घटाना, चौथे नंबर पे हमें घटाना करना है। तो सबसे पहले भा आता है, यानी कि भाग करना है। और ध्यान देना, जब इस तरीके का ये भाग का चिन्ह है, ये गुणा है, ये घटाना है, ये जोड़ है, तो जब इस तरीके का भाग आए तो आप ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके का भाग आए यानी कि 72 भागे 4 आए, तो आप सबसे पहले आगे वाले अंक को लिखिएगा 72, आगे का अंक लिखेंगे 72, हमें पीछे वाले से भाग देना है, याद रखिएगा। जब ऐसे भाग आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आगे वाले को अंदर लिखिएगा और पीछे वाले को बाहर, आगे वाले को अंदर और पीछे वाले को बाहर लिखना है। तो ये 4 ही करना 4 हो जाएगा, ये 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, उतारेंगे कितना 2, तो ये 4 8 32 हो जाएगा। और आपको ये चेक करना है ये कितनी बार में जो है भाग गया है, तो ये 18 बार में शेषफल 0 आया है। कितनी बार में? 18 बार में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 कर देंगे। उसके बाद इन दोनों का भाग हो गया। अब इसके बाद जो बचा है ना, सबको उतार लो। जैसे गुणा है, 7 है, -8 + 5 उतार लेंगे। अब उसके बाद भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 18 और 7 का गुणा कर देंगे, 18 × 7 है, तो 18 का हम गुणा करा देंगे 7 से। 7 8 56, 56 की 6 होगा, हाँ सिलाए 5, 7 ही का नाम 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, यानी कि 18 7 126 होगा। इन दोनों का गुणा हुआ। अब सबको उतार लो, 8 प्लस में 5। उसके बाद जो माने जोड़ होगा, फिर घा माने घटाना होगा। आप चाहो तो 126 में पहले 5 को जोड़ दो, फिर उसके बाद 8 को घटाइए, या फिर 126 में 8 को घटाकर 5 को जोड़िए। आपका यहाँ दोनों रूल सही होगा। तो क्या काम करते हैं, 126 में 8 को घटा देंगे, तो 126 में 8 को घटाएंगे तो उधार लेंगे 16, 16 में से 8 गए, 8 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, यानी कि 118 बचेगा इसको घटाने पर। तो प्लस में 5 हमारा बचा है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 123 आ जाएगा। कितना आएगा, 123 आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल और देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने है, तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो आप लोग जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर भी देखिए आगे वाला 18 है, पीछे हमें 2 से भाग देना है। 2 9 का 18 कितनी बार में कट गया, 9 बार में। तो इन दोनों के स्थान पर हम कितना करेंगे, 9, बाकी सभी अंक उतारेंगे। गुणे में 8 है, प्लस है 4 माइनस का 12 है, तो ये 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस का 12 उतारेंगे। अब 72 में 4 को जोड़िए, तो 72 में 4 को जोड़ेंगे तो 72 4 कितना होगा, 76 हो जाएगा। तो ये 76 होगा, माइनस में 12। अब 76 में 12 को घटाएंगे तो 6 में से 2 गए 2, 7 में से 1 गए 8, यानी कि कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4 आएगा ना, 84 आएगा। 84 कहाँ आएगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 आएगा, 64 आएगा ना, 64, ये जुड़ गया था। कितना आएगा, 64 आएगा। 76 में 12 को घटाएंगे तो 64 आएगा, जो कि इसका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए और भी सवाल देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो, ये बहुत सारे हैं, तो चलिए ये वाली सवाल देखते हैं। ये वाली तो कितना है, उसमें दिया है तीसरे नंबर सवाल जो है, हम लिख लेते हैं। 8 है, गुणे में 9। ये देखिए आपके सामने सवाल को लिख लिए हैं, तो भाग इसमें क्या है, बीच में आ गया है। तो आपको भाग बीच में आया तो यही भाग करना है। इसके पहले 8 गुणे उतार लो, तो 9 में भाग कर देना है 3 से, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, या तो आप वैसे ही 3 त्रिक का 9 कर सकते हैं, प्लस में 6 माइनस का 4। अब गुणा करेंगे, 8 त्रिक का कितना होगा, 24 होगा, प्लस में 6 माइनस का 4, 24 6 जोड़ेंगे तो ये 30 होगा, माइनस का 4, 30 में 4 को घटाएंगे तो ये 26 आएगा, जो कि यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा।